अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं, तो इस सूरत हाल में बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन ने हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। एंड द अपॉर्चुनिटी इज़ दैट कि बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन 3 महीने पहले एक पेपर स्कीम जारी करती है, जो कि मुकम्मल पेपर पैटर्न के मुताबिक होती है, और पेपर का मुकम्मल पैटर्न उसी पेपर स्कीम के मुताबिक होता है। और आज मैं आपके साथ वही पेपर स्कीम जो है वो शेयर करूँगी, जिससे एक नल से नल स्टूडेंट भी पासिंग मार्क्स क्या मैक्सिमम नंबर ले सकता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, तो जैसा कि आप जानते हैं, हर एग्ज़ाम हर पेपर के स्टार्ट का जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो एमसीक्यूज़ का होता है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट पोर्शन एमसीक्यूज़ का दिखाया जा रहा है, जिसमें चैप्टर 10, 11, 12 जो चैप्टर वाइज लिखे हुए हैं उसके आगे जो है वो एमसीक्यूज़ है। मीन्स के 10 चैप्टर में से एक एमसीक्यूज़ आएगा, 11 चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज़ आएगा, और 12 चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। और उसके बिल्कुल आगे मज़ीद चैप्टर्स हैं, चैप्टर 13, 14 एंड 15। 13 चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आएगा, 14 में से 2 आएंगे, और 15 में से भी एक आएगा। इसी तरह 16 में से 2 आएगा, और 17 और 18 में से सिर्फ और सिर्फ एक एमसीक्यूज आएंगे। और एज वी नो कि शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें शॉर्ट क्वेश्चन की 3 पोर्शन होते हैं, चाहे कोई भी पेपर हो। ये हम फिज़िक्स 10th क्लास की बात कर रहे हैं, और इसमें भी 3 ही पोर्शंस होते हैं। जो पहला पोर्शन होता है उसमें से 5 हमने अटैम्प्ट करने होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पोर्शन को देखिए, इसमें हमारे पास 10th चैप्टर है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 13 चैप्टर में से भी 3 आएंगे, और जो 16 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। मींस के इसका एक पार्ट बन जाएगा, और ये टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, जिनमें से हमें 5 करने होंगे। तो इस तरह अगर हम 16 चैप्टर स्किप भी कर दें तो भी हमारे पास 6 जो है वो हमारे पास 6 की चॉइस होगी कि हम 6 शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। इस तरह हमें एक को स्किप भी कर सकते हैं, और इजीली हमारा पूरा पोर्शन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा, और एक भी मार्क्स ज़ाया नहीं होगा। अब आते हैं पेपर के क्वेश्चन नंबर 3, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ। यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 में से हमें 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे भी वही हिसाब है, अगर हम 11 और 14 को अच्छी तरह कर लें कि हमें तीनों के तीनों जो हैं दोनों में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हों, तो यहाँ पे हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं जो हमें आते होंगे। और 17 का अगर हम स्किप भी कर देंगे तो इजीली हमारा पार्ट अटैम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 4 में भी देखें, उसमें भी यही हिसाब है, उसमें 18 वाला अगर हम ना भी करें तो भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन अटैम्प्ट हो जाएगा वेरी इजीली। अब आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर के सबसे मेन पार्ट की तरफ, जो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। हमें हमेशा 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और हर एक क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है एक क्वेश्चन, और हमें 2 अटैम्प्ट करने होते हैं 3 में से। और लॉन्ग क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ए और बी पार्ट होंगे, और जो ए और बी पार्ट हैं उनमें से जो सजेशन उन्होंने दिया है बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने, 10, 13 और 16, इन तीनों में से इनमें से कोई से 2 क्वेश्चंस आएंगे। मींस अब एक चैप्टर ये स्किप भी कर सकते हैं। 6 में भी यही हिसाब है, और क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम ऐसा ही है। तो अगर इस पेपर स्कीम को जो है वो आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। So guys, if you want me to provide you information till the end of the 10th class, so keep following, keep subscribing.